जितना समीप उतना ही स्वयं भी स्पष्ट और दूसरे भी उनके आगे स्पष्ट दिखाई देंगे। जितना जितना जिसका पुरुषार्थ स्पष्ट होता जाता है उतना ही उनकी प्रारब्ध भी स्पष्ट होती जाती है और अन्य भी उनके आगे स्पष्ट होते जाते हैं। स्पष्ट अर्थात संतुष्ट। जितना संतुष्ट होंगे उतना ही स्पष्ट होंगे। फिर सब उसी बात को क्लियर किया, परंतु स्पष्टता का एक और अर्थ बताया, संतुष्टता। क्योंकि जब पता चल जाता है जी। आपकी भावनाओं को, जब मैंने कैच कर लिया, हमारी भावनाओं को आपने कैच कर लिया, स्पष्ट हो गए हम दोनों, हाँ जी, तो हम उसी तरह से आपके साथ व्यवहार में आएंगे, संतुष्ट कर सकेंगे, संतुष्ट रह सकेंगे। इसलिए स्पष्टता बहुत जरूरी है। जब तक विचारों में उलझन है जी, जब तक हम एक दूसरे के विचारों को समझ नहीं पा रहे हैं, तब तक हम संतुष्ट नहीं कर सकते। इसलिए संतुष्ट रहने या संतुष्ट करने के लिए हमारे विचारों में बहुत स्पष्टता चाहिए, वरना स्वच्छता चाहिए। कोई भी प्रकार की अगर मिक्स बातें हैं तो हम आपकी भावनाओं को कैच नहीं कर सकते, और कैच नहीं कर पाएंगे तो हम संतुष्ट नहीं कर सकते जी। इसलिए स्पष्टता तो आधार है। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं, किसी भी प्रकार के व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प लेके किसी के सामने नहीं जाओ। जी। भले आपको पता भी है, आपको किसी ने सुनाया भी है ये व्यक्ति इस प्रकार का है, फिर भी जब आप उससे मिलते हो तो आप उन भावनाओं से नहीं जाओ, नहीं तो आपके नेगेटिव के आधार से रिस्पॉन्ड मिलेगा। जी। अगर आप बहुत पॉजिटिव होके जानते, भले सबके साथ गलत हो, मेरे साथ नहीं हो सकता, बिल्कुल। वो विचार लेकर के स्पष्ट बुद्धि से, स्पष्ट विचारों से जब हम जाते हैं तो उसको अच्छी वाइब्रेशन से, हमारे व्यवहार से, हमारी दृष्टि से जो फीलिंग्स आती हैं उसका रिस्पॉन्ड ऐसा मिलता है जो हमको भी संतुष्ट कर देता और हम उसको संतुष्ट कर देते। बिल्कुल भाई साहब, आजकल दुनिया में भी ये बहुत चीज़ें प्रचलित हैं, क्योंकि अक्सर लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दूसरों की बातों में आकर, और फिर वो जब थर्ड पर्सन से मिलते हैं तो वो फिर उस बुद्धि से जब मिलते हैं, वो दृष्टिकोण ऐसा बना लेते हैं, वो व्यक्ति है ही ऐसा, और ये दृष्टिकोण अगर है तो सफलता नहीं मिल सकती है।